साहब, आपने खबर दी थी जब मोहसिन नकवी साहब ईरान में थे कि अगर मामलात आगे बढ़ गए तो मुमकिन है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल भी वहां जाएं। ऐसा हुआ, आपने कहा था कि एमओयू साइन हो सकता है, उसके हवाले से भी खबर आई। बट अब तो लग रहा है कि दोनों ममालिक में मिसाइल्स का तबादला भी हो रहा है, मगर यह भी दावा हो रहा है कि सीज फायर बरकरार है। आपके जराए क्या बता रहे हैं, कहाँ मामला जा रहे हैं? शाहजेब, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजेब, इस वक्त एंजाइटी जो है वो बढ़ रही है। पाकिस्तान पूरी कोशिशें कर रहा है और पाकिस्तान ने, आपको पता है कि मजमूई तौर पे तो प्राइम मिनिस्टर इस सारे मामले की ओवरसाइट कर रहे हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हैं। लेकिन आप जानते हैं कि पहले डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार थे, फिर मोहसिन नकवी आ गए हैं। अब एक और बड़ी अहम शख्सियत आगे आई है, वो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके स्पेशल असिस्टेंट है, फॉरेन अफेयर्स के मामले खसूसी हैं, तारिक फातमी, वो भी आगे आए हैं। उन्होंने कल दो बड़ी अहम मुलाकातें की हैं। एक, उन्होंने कतरी सफीर से मुलाकात की है जो पाकिस्तान में है, और दूसरा वो ईरानी सफीर से मिले हैं। और इसका कोई इतना चर्चा नहीं किया गया, इसकी इतनी अनाउंसमेंट नहीं की गई। लेकिन इस सारे मामले में जो एंग्जाइटी है वो ये है कि आल्दो के पाकिस्तान की कोशिशों से जो सीज फायर है उसका अनाउंसमेंट हो गया था, फ्री कैन ने उसको तस्लीम कर लिया था, लेकिन अभी भी ईरान पर हमले हो रहे हैं और ईरान उनका जवाब भी दे रहा है। अभी आप देख लीजिए, 2-3 रोज पहले आपने देखा कि ईरान ने कुवैत के ऊपर अटैक किया और वो जवाब था कुवैत की तरफ से जो अटैक हुआ था ईरान के ऊपर, और ईरान का ये दावा था कि ये जो अटैक है अमेरिका की साइड से किया गया है। गो के अभी तक पाकिस्तान ने फॉर्मली इसके बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, उन्होंने बात की, कतर से भी बात की है, उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से भी बात की और कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर से भी उनकी बात हुई है। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात, एक नई डेवलपमेंट भी हुई है। कतर बड़ा प्रोएक्टिव सामने आया है। पाकिस्तान का जो मौकफ है उसकी कतर ने हमायत की है। और शाहजेब, आपको सुन के शायद ये हैरानगी होगी कि पूरी दुनिया की नजरें इस सारे मामले पर लगी हुई हैं, लेकिन पूरी दुनिया से खामोशी से एक त्यारा इस्लामाबाद में उतरा और कतर का एक डेलीगेशन आया जिसमें कतर की एक अहम शख्सियत थी, उनके साथ कुछ और लोग भी थे, और वो यहाँ पर 1 नाइट स्टे किया। उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत की और मेरी इत्तलाहत के मुताबिक वो जो बातचीत थी वो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो पीस एफर्ट्स है पाकिस्तान की, उसके ऊपर बातचीत थी। और अब बहुत सारी इस बारे में परसेप्शन हो रहा है कि शायद कतर भी इस बारे में कोशिश है कि जो अगला राउंड हो एमओयू के हवाले से वो कतर में हो। ये काफी हद तक कतर की कोशिश है, लेकिन ये याद रखिए कि पाकिस्तान की कोशिशें खत्म नहीं हुई, और अगर ये कतर में भी होता है तो वहां पर भी पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसी में होगा और पाकिस्तान का उसमें कलीदी किरदार रहेगा। मायूसी इसलिए बढ़ रही है कि अटैक मुसलसल हो रहे हैं ईरान के ऊपर और ईरान उनका जवाब भी दे रहा है, और ईरान के अंदर से भी एक एंग्जाइटी की इतलात पाकिस्तान को भी मौसूल हो रही है कि जूं ईरान के ऊपर अटैक होता है, ईरान का अब ख्याल ये है कि वो उस अटैक का भरपूर तरीके से, उतने ही ज्यादा जोर से जवाब देगा। और जाहिर है ये सीज फायर का जो बुनियादी अनाउंसमेंट है उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये वो चीज है जो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के हाथ में नहीं है, और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ये जो सीज फायर है वो मुकम्मल तौर पर उस पर अमल दरामद किया जाए। और ये भी बताएगा कि ज़रा एक एमओयू होते होते रह गया, खबर आई फिर कि सदर ट्रंप ने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, अमेंडमेंट्स के साथ ईरान को अपना अब ड्राफ्ट भेजा है। अब वो ईरान के पास मौजूद है और ईरान की तरफ से बारहा कहा गया है कि उसको रिव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं। इस बात का कितना इम्कान है कि ईरान उसका जवाब दे और कोई इत्तफाक हो जाए, या फिर ट्रंप ने ऐसी बातें कर दी हैं जिसके बाद इत्तफाक की बहुत कम गुंजाइश बचती है? देखिए शाहजेब, बाल तो चली गई थी अमेरिका की कोर्ट में और पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की थी, और एक जो ड्राफ्ट है उसके ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी। जब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर तेहरान से फ्लाई किए थे तो उनके फ्लाई करने से थोड़ी देर पहले तमाम चीजें तय कर ली गई थी, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये डिले आया। और फिर आपने देखा कि अमेरिका की तरफ से कुछ इतलात आ रही हैं कि वो न्यूक्लियर के हवाले से चाहते हैं
कि इस जो एमओयू है उसमें लिखा जाए, और ईरान ये चाहता है कि न्यूक्लियर के हवाले से वो जो मुज़ाकरात हैं वो तीसरे मरले में हो, ये कि पहले मरले पे एमओयू साइन हो, फिर 30 या 60 दिन का वक्फा हो, और उससे अगले मरले में न्यूक्लियर के बारे में बात हो। अमेरिका ने ये शर्त भी आयद की थी कि ईरान इस बारे में पब्लिकली एक स्टेटमेंट दे, तो ईरान के जो सदर हैं वो सामने आए और उन्होंने पब्लिकली स्टेटमेंट भी दे दी, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये डिले आया। इसमें कल शाहजेब एक बड़ा अहम मामला हुआ। कल मैं ईरान के जो रूहानी पेशवा कह लें, उनके जो इनकलाब के जो बानी हैं इमाम खमीनी, उनकी 37वीं बरसी थी और ईरान के सफारतखाने में एक तकरीब थी, तो मुझे उस तकरीब में जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां पर ईरानी जो सफीर है पाकिस्तान में, रजा अमीरी मुकद्दम, उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जी देखिए, हमने कल रात को एक फतह हासिल की है, जो उनका मौकफ है, ईरान का ये मौकफ है। उन्होंने कहा कि देखिए, जब इन्होंने इसराइल ने कहा कि हम लेबनान पे अटैक करेंगे, तो हमारी तरफ से भी आया कि इसराइल का फलां फलां इलाका जो है उसको खाली करा देंगे, हम अटैक करेंगे। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने कॉल की, और उस कॉल के बारे में मैं देख रहा था, कल भी आप शो कर रहे थे, जिसमें अमेरिकी सदर ने पागल भी करार दिया है। लेकिन उन्होंने एक अगली बात की जो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी। रजा अमीरी मुकद्दम जो है उन्होंने कहा कि देखिए, ये हमसे मुज़ाकरात में कहते हैं इनरिच्ड यूरेनियम की बात करें, इनरिच्ड यूरेनियम की बात करें। उन्होंने कहा कि देखिए, इनरिच्ड यूरेनियम और न्यूक्लियर जो हथियार हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है, और हमारे जो इमाम है वो पहले से फतवा दे चुके हैं कि हम तो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे। तो ये बड़ी एक बारीक बात है, ये बड़ा अहम पैगाम है जो ईरानी सफीर ने कल बाकायदा कहा, और मैं मौजूद था, मैंने खुद ये बात सुनी, और ये पब्लिकली वहां पर और लोग भी मौजूद थे, उन्होंने कहा। लेकिन जो अहम बात यह है कि एंग्जाइटी जो है वो प्रिवेल कर रही है, और पाकिस्तान के लिए एक टफ सिचुएशन है, और पाकिस्तान इस टफ सिचुएशन में भी अपनी जो सफारतकारी है वो जारी रखे हुए है। देखें, इसहाक डार इस सारे मामले को आज भी देख रहे हैं, तारिक फातमी भी आगे आ गए हैं, मोहसिन नकवी भी थे, और शायद अभी भी वो कोई ना कोई रोल प्ले करेंगे। और इनविजिबली जो रोल है वो हम देख रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी प्ले कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि जो जिस तरीके से कतरी डेलीगेशन खामोशी से आया, तो उस खामोशी में बहुत सारे मानी है कि वो किस किस से मिला और क्या क्या बातें हुई, लेकिन एजेंडा ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन की बात ही थी, और जाहिर है उसमें पाकिस्तान की कोशिशें सारी दुनिया तस्लीम कर रही है, और पाकिस्तान आज भी कोशिशें कर रहा है।